आइए, खाना लग गया है। क्या हुआ? खाइए ना। क्या हुआ? आपको खाना अच्छा नहीं लगा क्या? खाना खाओ तुम। मैं आपके लिए कुछ और बनवा लाती हूँ। मैंने कहा खाना खाओ छोटी बहू। लेकिन मेरा तो व्रत है। रात तुमने मेरे लिए रखा था ना। अब मैं ठीक हो गया हूँ। खाना खाओ। जी लेकिन खाना खाओ छोटी बहू। तुम ऐसे नहीं मानोगी। मुंह खोलो, चलो। जी मुंह खोलो छोटी बहू, चलो। मुंह खोलो, खोलो मुंह। प्यार से बोलते सुनती नहीं हो तुम। डांट के खिलाना पड़ता है। खाओ खाना। खोलो मुंह अपना। हारा बोलने से कुछ भी होने वाला नहीं है। वो कालू और हारू अब इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। अगर वो लोग सच बताएं तो तुम कई साल के लिए अंदर। तो आप किस लिए हैं? ये आए दिन जो मैं आपको पैसे देता हूं वो आप पे चढ़ावा नहीं चढ़ाता, इसी काम के देता हूं। कुछ कीजिए आप। वही तो मुश्किल है। वो मजले बाबू 3000 रुपया दे करके मेरा हाथ दबा दिया है। 3000 रुपए। बताइए किसका वजन ज्यादा हुआ? तुम्हारा। ये लीजिए 8000 रुपए। 6000 उस केस को दबाने के लिए और 2000 छोटे बाबू को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन ऐसे गिरफ्तार मत करना उसे, जलील और बेइज्जत करके गिरफ्तार करना। ठीक है। विदु सरकार जी, तालाब क्यों भरा जा रहा है? पैसों की काफी तंगी है। अब हवेली के खर्चे, नौकरों की तनख्वाह, अब पानी से भरा हुआ तालाब कौन खरीदेगा? भरा जाएगा तभी तो बिकेगा। विदु जी, क्या बात है? कई महीनों से हमें तनख्वाह नहीं मिली, कब मिलेगी? अरे तुम्हें तो मालूम है पैसों की तंगी की वजह से तालाब तक बेचा जा रहा है और तुम्हें तनख्वाह की पड़ी है। लेकिन हमारे बाल बच्चे वो तो भूखे मर जाएंगे। पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब है और खराब मत करो। बस जाओ और परेशान मत करो। विदु सरकार जी, उनके बच्चे भूखे हैं, कुछ इंतजाम नहीं हो सकता? मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी इनको जितना भी दिया जाए इनका पेट नहीं भरता। विदु सरकार, क्या बात है? छोटे बाबू को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई है। क्या? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? यह चौधरी खानदान है, इसकी अपनी एक इज्जत है। मैं मजबूर हूं और मैं वैसे नहीं आया, मैं साथ में अरेस्ट वारंट लिया है। दरोगा साहब, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर आपने छोटे को गिरफ्तार किया तो जानते हैं क्या होगा? हमारी पुरखों की आन बान शान इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अब कोई उपाय नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये ऑर्डर कोर्ट ने दिया है, मुझे उनको ले जाना ही पड़ेगा। ये हाथ किसी के आगे, ये हाथ किसी के आगे जुड़े नहीं, ये हाथ सब पे उठे हैं। आज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आप छोटे को गिरफ्तार मत कीजिए।
आप छोटे को गिरफ्तार नहीं कर सकते, कोई दूसरा रास्ता निकालिए, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। आप उनको बुलाते हैं या मैं अंदर जाकर के उनको बांध के ले जाऊं? छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, क्या बात है, इतना घबरा हुआ है क्यों तू? छोटे बाबू, वो थानेदार क्यों? थानेदार आपको लेने आया। आपको क्यों? लेकिन क्यों? चल तो देखता हूँ, चल। सुनिए, सुनिए। यशोदा दुलार, सॉरी, मैं मजबूर हूं मजले बाबू। कोर्ट के ऑर्डर में नहीं टाल सकता हूं। क्या बात है? आपके नाम पे अरेस्ट वारंट है। किस जुर्म में? वो तो थाना पे ही पता चल जाएंगे। आइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। छोटे बाबू, छोटे बाबू, रुक जाइए, छोड़ दीजिए उन्हें, छोड़ दीजिए उन्हें। नहीं, नहीं, यशोदा दुलार, ये तेरा कैसा अन्याय है और कितना इम्तिहान लेगा तू इस दासी का। मेरे स्वामी, छोटे बाबू, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। आज तक ये चौधरी सभी को अपनी चौधराई से नीचा दिखाता रहा, लेकिन आज हमने उसे इस बात का एहसास दिला दिया है कि हम उससे कई ऊंचे हैं। एक ही झटके में आसमान से जमीन पे लाके पटका। अरे बंधु, छोटे बाबू का तो ये हाल था कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। एक इज्जतदार आदमी के लिए मौत से बदतर सजा है ये। अब बचा है वो मचला बाबू, उसे तो मैं तिल तिल करके मरने पर मजबूर कर दूंगा, क्योंकि उसी मछली बाबू की वजह से मेरे सर से पाप का साया गया। मेरी मां को विधवा की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। पिताजी, आज आपकी आत्मा को बहुत शांति मिली होगी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब मैं चौधरी खानदान का नाम और निशान तक मिटा दूंगा। अरे दरोगा साहब, वैसे मानना पड़ेगा दरोगा साहब, आप अपनी जबान के पक्के हैं, धनी हैं। मैं हमेशा धनी आदमी का बात रखता हूं। जहां धन वहां मन। वैसे दरोगा साहब, आपने छोटे बाबू को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन हमारे मन को चैन नहीं मिला। क्यों? देखिए दरोगा साहब, जब तक छोटे बाबू को सजा नहीं हो जाती, हमें चैन नहीं मिलेगा। सजा उनको एक ही शख्स दिला सकता है, चुन्नी भाई। चुन्नी भाई?
यस, अगर वो अदालत में जाकर के छोटे बाबू के खिलाफ बयान दे तो छोटे बाबू को कोई भी नहीं बचा सकते हैं। लेकिन चुन्नी बाई को यह करने के लिए धमकाना पड़ेगा। वो काम भी मैं करवा दूंगा, लेकिन क्या लेकिन? हाँ, अब तो काम हो जाएगा। आपका काम हो ही जाएगा। चिंता, चिंता, अरे चिंता कहाँ मर गई? जी छोटी बहू रानी, ये क्या है? हाँ, शराब की बोतल। वो तो मैं भी देख सकती हूँ, लेकिन ये खाली क्यों है? हाँ, ये खाली क्यों है? छोटी बहू रानी आपने पूरी पी ली। क्या? मैंने ये पूरी बोतल पी ली और नशा भी नहीं हुआ। जा लेकर जा इसे और ले आ। लेकिन छोटी बहू रानी दूसरी बोतल नहीं है। अगर नहीं है तो किसी से मंगा ले। जा, चली जा। छोटी बहू, भूतनाथ, 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 तुझे पता है छोटे बाबू को पुलिस ले गई। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, उन्हें ले गए भूतनाथ, उन्हें ले गए। पता नहीं मेरे छोटे बाबू किस हाल में होंगे। उन्होंने भोजन किया भी होगा या नहीं, उन्हें नींद भी आई होगी कि नहीं। मगर नींद आएगी भी कैसे? उन्हें तो इस मखमली और मुलायम बिस्तर की आदत है। उन्होंने कहाँ सुलाया होगा मेरे छोटे बाबू को? वो शायद जमीन पे सोए होंगे। हे भगवान, मेरे छोटे बाबू जमीन पर सोए और मैं इस बिस्तर पर नहीं। आज से मैं भी इस बिस्तर पर नहीं सोऊंगी, मैं भी जमीन पर सोऊंगी। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे ये शोहराब, नहीं चाहिए। छोटी बहू, खुद को संभालिए। इतनी पिएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी छोटी बहू। देखिए ना, आप पहले से ही बहुत नशे में हैं। अगर नशे में होती ना भूतना तो अब तक बेहोश हो गए होते। नहीं रे, मैं तो होश में हूँ, इसलिए तो तुझसे बातें कर सकती हूँ। देख देख देख, मैं खड़ी हो सकती हूँ। देख
देख मैं खड़ी हो सकती हूँ। देख 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 मैं खड़ी हो सकती हूँ। छोटी बहू, छोटी बहू, चिंता, छोटी बहू इधर। छोटी बहू आंखें खोलिए ना। बंसी, चिंता, छोटी बहू। हे भगवान, क्या करूं? कुछ नहीं हो गया ना। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। बस हो गया। डॉक्टर बाबू, चुन्नी जल्दी ठीक हो जाएगी ना? बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मैंने तो दवाई लगाकर ये पट्टी बांध दी है। बस तुम लोगों को एहतियात बरतनी होगी, ठीक है? ठीक है डॉक्टर वैसे बाबू। मैं रोज आकर पट्टी बदल जाया करूंगा। हाँ हाँ, मैं चलूं फिर? ठीक है डॉक्टर बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा जी। डॉक्टर बाबू को बाहर छोड़ के आ। अच्छा भैया, आई डॉक्टर। डॉक्टर बाबू ने कहा है बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलो अभी आराम करो। मैं अंदर आ सकता हूँ? भूतनाथ बाबू आप आइए। क्या बात है? मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। वृंदावन, कैसी हो चुन्नी भाई? जिंदा हूं। कैसे आना हुआ? वो छोटे बाबू। क्या हुआ छोटे बाबू को? क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? क्या हुआ छोटे बाबू को? बहुत बुरा हुआ है उनके साथ। ठीक तो है? किसी इज्जतदार की इज्जत सरे बाजार लूट जाए तो वो इंसान भला कैसे ठीक हो सकता है? इस वक्त छोटे बाबू पर जो बीत रही है वो सिर्फ छोटे बाबू ही समझ सकते हैं। मैं समझी नहीं। पुलिस ने छोटे बाबू को हवेली से गिरफ्तार कर लिया है। क्या? हाँ चुन्नी भाई, हवेली पर तो मातम सा छा गया है। छोटी बहू ने अपनी तबीयत रो रो कर इतनी खराब कर दी है कि बेहोश हो गई है। और बेचारे छोटे बाबू शर्म के मारे सर झुकाए हवेली से चले गए। चुन्नी भाई होने को तो कोई नहीं टाल सकता, मगर अनहोनी होने से बचा लो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। छोटे बाबू को सिर्फ आप ही बचा सकती हैं। दारोगा बाबू आ रहे। क्या? अब क्या होगा? बाबू, दारोगा बाबू को आपको यहाँ नहीं देखना चाहिए। आप अंदर जाकर छुप जाइए। आप आइए, इस तरफ जाकर छुप जाइए। आइए चुन्नी भाई, अब तुम्हारी तबीयत कैसे है? अब ठीक हूँ।
मैं किसी जरूरी काम के लिए तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हें शायद पता नहीं कि छोटे बाबू को मैंने अरेस्ट किया है। इस हवेली की इज्जत की धज्जियां मैंने उड़ा दी है। बस अब सिर्फ छोटे बाबू के जैसी भी हो सजा दिलवाना है, और इस काम के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। कैसा साथ? अदालत में छोटे बाबू के खिलाफ गवाही देनी होगी। नहीं दरोगा बाबू, मैंने छोटे बाबू से प्यार किया है। एक बार उनके खिलाफ बोली तो उन्हें और मुझे दोनों को ये दिन देखना पड़ रहा है। अब ना मैं उनके खिलाफ बोलूंगी और ना ही उनके खिलाफ जाऊंगी। मत भूलो चूर्णी भाई, जब मैं इस हवेली की बुनियाद हिला सकता हूँ और छोटे बाबू को गिरफ्तार भी कर सकता हूँ, तो तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं। लेकिन चींटी की तरह मसलूंगा नहीं, पा करके मरने के लिए मजबूर करूंगा। नहीं नहीं हुजूर, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। भला तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर कैसे लिया जा सकता है? मेरी बात मुझे नहीं, इसे समझाओ। सरकार वो समझ जाएगी, सब कुछ समझ जाएगी। तबीयत खराब होने की वजह से और ऊपर से कमजोरी भी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ठीक है, मैं भी जाता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अदालत में तुम्हें एक ही बात कहना पड़ेगा कि छोटे बाबू कसूरवार है और छोटे बाबू ने तुम्हें चक्कू मारा। नन्ही, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे आगे देखना खुशियां किस तरह हमारे कदम चूमती है। मैंने कहा था ना, मैं उस हवेली को बर्बाद कर दूंगा। आइए आइए दरोगा जी, आइए। दरोगा जी, खुशियां मना रहे हैं क्या? आप भी शामिल हो जाइए। जी नहीं, मैं ड्यूटी पर हूँ। अरे भाई, आप ही की वजह से हमें खुशी मिली है, थोड़ा तो आपको। चले ठीक है, आप ड्यूटी पे पी नहीं सकते, लेकिन ड्यूटी पर ये ले तो सकते हैं। ये तो ड्यूटी पर ही लिया जाता है। सब खुशियां इस पैसे की वजह है। ये तो बिल्कुल सही फरमाया आपने। दरोगा साहब, ये बताइए, चुन्नी से क्या बात हुई? शुरुआत में वो छोटे बाबू के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं थी, फिर मैंने एक धमक दी, तैयार हो गई। ये हुई ना बात नन्ही, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि चुन्नी बाई की गवाही से छोटे बाबू को गिरफ्तार होने से कोई नहीं रोक सकता। वो तो गया जेल की सलाखों के पीछे। अब बच्चा मछली बाबू, तो उसे तो मैं कभी भी धक्का देके उस हवेली से निकाल दूंगा और हवेली पर कब्जा करूंगा मैं। बेटा, बेटा, मैं तुझे बहुत खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन माँ, नसीब में अगर खुशी ना लिखी हो तो। ऐसा मत कर बेटा, तू जानता है तेरी खुशी के लिए ही तो मैं जिंदा हूँ। सुपवित्र बाबू। अरे भूतनाथ बाबू, आप कहिए, आप यहाँ कैसे? आपके लिए एक संदेशा लेकर आया हूँ। संदेशा? मेरे लिए? किसका? सोचो किसका होगा? किसका होगा?
जबा का। जबा का? किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए? क्या? वो तो पता नहीं, लेकिन आपको उन्होंने बुलाया है। मैं जानती थी, जरूर शादी की तारीख पक्की करने के लिए बुलाया होगा। बैठो बेटा, बैठो। जी, दरअसल उन्होंने ये संदेश बहुत पहले दिया था मुझे आप तक पहुंचाने के लिए। देरी से पहुंचाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। वो हवेली में अचानक ऐसे हालात बिगड़ गए कि मैं वहां से निकल ही नहीं पाया। भूतनाथ बाबू बैठिए। जी। छोटे बाबू के बारे में हमें सब पता चला। पुलिस ने उन्हें हवेली से ही तो गिरफ्तार किया था। जी हाँ, उनकी गिरफ्तारी को लेकर किसी को सबसे ज्यादा सदमा पहुंचा है तो वो है छोटी बहू। हाँ, बहुत बुरा हुआ। हवेली की बड़ी इज्जत थी। पीठ पीछे भी कोई बात करता तो बड़े बड़े सम्मान से बात करता था, लेकिन अब सब समय की बात है सुपवित्र बाबू। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो बुरा समय हवेली पर आया है वो भगवान ने चाहा तो टल जाएगा। एक बात तुमसे पूछनी थी नन्ही, दरोगा के सामने तुमसे पूछ नहीं पाया, लेकिन तुम कह रहे थे कि हवेली तुम्हारी हो जाएगी। तो कहने के लिए कह दिया, पैसा आपका, हवेली भी आप लीजिए। हाँ, लेकिन हवेली के कागजात पे हस्ताक्षर तो तुम्हारे हैं। अगर आपका नाम लिख देता वहां पर तो वो कभी हस्ताक्षर नहीं करता, कभी नहीं। अगर आप चाहो तो अभी बदल देता हूं मैं, अभी लेके आता हूं मैं कागजात। नहीं, तुम अपने दोस्त को नहीं समझ पाए, तुम नन्ही को नहीं समझ पाए। मैं एक ऐसा दोस्त हूं जो अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे सकता है। कागजात चाहिए ना आपको, अभी बदल के दे देता हूं आपको। मैं जानता हूं तुम मेरे लिए जान दे सकते हो। देखो नन्ही, बंधु, इसमें इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर आपको इस बात का बुरा लगा है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। अरे बुरे लगने वाली कोई बात नहीं है बंधु, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। नन्ही, तू जानता है ना, उस चौधरी खानदान को मुझे किसी भी तरह खत्म करना है, क्योंकि मुझे बेबाप का बनाने वाला वही चौधरी मछली बाबू है। और मैंने अपने बाप की चिता पर कसम खाई थी कि मैं उस चौधरी खानदान को खत्म कर दूंगा, उस हवेली को उनसे छीन लूंगा, उन्हें बर्बाद कर दूंगा। वो हवेली मेरे कब्जे में होगी। ऐसा ही होगा। इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा दोस्त नन्ही तुम्हारे साथ है। ऐसा ही होगा। भैया, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? तुझे काहे का डर है? छोटी बहू रानी के लिए। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती भैया। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जिंदा हम लोग कर भी सकते हैं। छोटे बाबू ने जैसा कांड किया है, मामला तो थाना पुलिस तक जाना ही था। सो तो ठीक है भैया, लेकिन छोटे बाबू छूट जाएंगे ना? अब देखो, मल्ले बाबू तो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। दरोगा को बुला के कई एक बार चिरोरी कर चुके हैं। भगवान करे हमारे छोटे बाबू छूट जाए, कम से कम इसी बहाने हमारी छोटी बहू रानी को तो थोड़ा इत्मीनान मिल जाएगा। भैया, छोटी बहू रानी की हालत बहुत खराब है भैया, वो सुबह से पी रही है। हमको तो ये बात की फिक्र खाई जा रही है कि छोटी बहू रानी को कहीं शराब की लत न लग जाए। नहीं नहीं भैया, भैया आप कुछ भी कीजिए, आप जाके भूतनाथ भैया को बुला के लाइए। शायद वो भूतनाथ भैया की बात सुन ले। अरे हम कई एक बार चक्कर मार चुके हैं। साले साहब जब आएंगे तब ना हम उनको बुला के लाएंगे।
आवाज कैसी? लगता है छोटे बाबू आ गए। लगता है छोटे बाबू वापस आ गए। चिंता। सुन सुन सुन, तुझे छोटी बहुरानी बुला रही है, उनको देख क्या हुआ और उन्हीं के पास बैठना। साले साहब जैसे आएंगे हम उनको लेकर आएंगे। ठीक है भैया। जा जा जा, बुला रही है, जा। जी छोटी बहू रानी। देख तो ये आवाज कैसी? छोटे बाबू आ गए क्या? अगर आए तो मुझे फौरन खबर कर। मैं उनके लिए आज श्रृंगार करके बैठी हूँ। छोटी बहू रानी, छोटे बाबू तो नहीं लौटे हैं। तुझे कैसे पता? वो देख, वो जरूर आएंगे। वो जल्द छूट जाएंगे और मेरे पास वापस आ जाएंगे। मैंने यशोदा दुलाल से वादा किया है और उन्होंने भी मुझे वादा किया है कि अगर छोटे बाबू मेरे पास सकुशल वापस आ जाए तो मैं इस शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। हाँ, मैं इस शराब को छोड़ दूंगी। मैंने यशोदा दुलाल से वादा किया है। चित्ता, देख वो मेरे पास बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ जाएंगे। तो ये रोना बंद कर दे। उन्हें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तुमने बुलाया? हाँ, आपसे अपने बारे में कुछ बातें करना चाहती थी। हाँ, कहो ना। कुछ बातें मैं दूसरों के सामने नहीं करती। मैं चलता हूँ। रुको। तुम्हारे दिल की तरह हमारा घर इतना छोटा नहीं है। तुम चाहो तो अंदर जाकर बैठ सकते हो, पिताजी से भी मिल सकते हो। अगर नहीं चाहो तो जा सकते हो। तुम्हें मैं रोक तो नहीं सकती, क्योंकि तुम पर तो किसी और का हक चलता है। मैं सुगन्या बाबू से मिल लेता हूँ। वाह धर्मदास, कमाल है। ऐसी चाल तो तुमने आओ भूतनाथ आओ। नमस्ते। नमस्ते भाई, ये धर्मदास है और धर्मदास ये है भूतनाथ बाबू। नमस्ते। नमस्ते। इन्हीं की नौकरी के बारे में तुमसे बात कर रहा था मैं। अच्छा। सुगन्या बाबू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों? आपकी वजह से मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली थी और मेरी वजह से मैंने उसे खो दी। अरे भूतनाथ बाबू, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? भाई घोष बाबू तुम्हें कलकत्ता से बाहर ढाका भेजने वाले थे ना? जी हाँ, उस वक्त बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सका। लेकिन अभी मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। हाँ। तो धर्मदास बाबू, इनके लिए कुछ कीजिए ना। तुम हवेली में रहते हो? जी हाँ, अपने जीजाजी ब्रजरखाल जी के साथ। ब्रजरखाल? ओह, ब्रजरखाल की साले हो तुम? जी हाँ, आप जानते हो उन्हें? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। ओह, तुम वही भूतनाथ हो ना, जो घोष बाबू की यहाँ से नकली छोड़ के चले गए थे? धर्मदास, अब वो सब भूल जाओ। ठीक है, वो जब बोल रहे हैं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। हाँ, तुम 2 दिन बाद मुझसे मिलो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। सब बुरा हो रहा है, सब बुरा हो रहा है मजली बहू, सब बुरा हो रहा है।
ये जो हमारी इज्जत थी वो रेत के घरौंदे की तरह ढेर हो गई, ढह चुकी। कल तक जो हमारी हवेली की तरफ नजर उठाने से डरते थे, आज वो हम पे उंगलियां उठा रहे हैं। अगर छोटे को सजा हो गई तो शुभ शुभ कहिए। भगवान ने चाहा तो सब क्या भगवान ने चाहा? क्या भगवान ने चाहा मछली बहू? भगवान क्या चाह सकता है? हमारी गई हुई इज्जत वापस आ सकती? नहीं। एक तवाइफ के लिए हमारा भाई कटघरे में खड़ा होगा, हम देखते रहेंगे और हमारे साथ दुनिया देखेगी। भगवान क्या चाहेगा? भगवान क्या चाह सकता है मछली बहू? पूछना अपने भगवान से क्या और कितना चाहेगा और कितनी चाहत बाकी है। जिन आंखों से मैंने हमेशा आग बरसते हुए देखा, उन्हीं आंखों में नमी। हे भगवान, सबकी रक्षा करना भगवान। यशोदा दुलार, मैंने कभी तेरी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं छोड़ी, जबकि तूने मेरी जिंदगी में मेरे स्वामी की कमी छोड़ रखी थी। आज तूने मेरे स्वामी की जिंदगी को दांव पे लगा दिया है। अगर तूने उन्हें मुझसे दूर कर दिया ना, तो मैं तुझे भी अपने से बहुत दूर कर दूंगी। मैं तुझसे अपने स्वामी की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। अगर तूने मेरे स्वामी को मेरे पास सकुशल वापस लौटा दिया ना, तो मैं हमेशा के लिए शराब छोड़ दूंगी। कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी, कभी नहीं। मेरे स्वामी की रक्षा करना। लोचन भैया इतने साल से ही हवेली में हैं, आज पहली बार अदालत जाना पड़ रहा है। बच्चे भैया, आज उनकी रिहाई हो जाएगी ना? देखिए, हमको तो बहुत घबराहट हो रहा है। क्या डर लग रहा बहुत। साले साहब, कहाँ अदालत जा रहे हो? हाँ साले साहब, आज छोटे बाबू की सुनवाई है। आप आ रहे हैं ना अदालत में? मैं तो चाहता हूँ कि मैं अदालत आऊँ, लेकिन आ नहीं आ सकता। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि छोटे बाबू की रिहाई जितनी जल्दी हो सके हो जाए। नहीं क्या लोचन भैया, आप चलो ना वहाँ पे। चलो चलो। साले साहब, छोटी बहू रानी अकेली है, रो रो के हलेकान हो रही है, अपनी जान दे रही। हो सके तो आप थोड़ा से उनको देख लीजिएगा। साले साहब, हम चलते हैं। केस नंबर 317/37 स्टेट वर्सेस कौस्तमनी चौधरी। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। कौस्तमनी चौधरी हाजिर हो।
कौस्तुभमणि चौधरी, अदालत की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी आस्तीनें नीचे कीजिए और कुर्ते का बटन भी ठीक कीजिए। इस दफे मैं आपको माफ कर दे रहा हूं, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है। जबरदस्ती लगान वसूल करना, लोगों की जमीन हड़प लेना, गरीबों पर जुल्म करना, उनके घरों में आग लगा देना और घर की पत्नी के अलावा बाहर ख्याल रखना इन लोगों का शौक रहा है मिलॉर्ड। माफी चाहता हूं, अदालत के कटघरे में खड़े ये कौस्तुभमणि चौधरी, जिन्हें लोग छोटे बाबू के नाम से जानते हैं, दरअसल ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। ये एक बहुत बड़े जमींदार के रूप में जाने जाते हैं और इनकी रखैल का नाम है चुन्नी बाई। ये छोटे बाबू रंगीन मिजाज, शौकीन मिजाज, एक अय्याश किस्म के इंसान है मिलॉर्ड। पैसा तो रहा नहीं, लेकिन अय्याशी रह गई। और उधर चौधरी परिवार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और ये बात ये सब लोग जानते हैं। इसीलिए कुछ महीनों से छोटे बाबू चुन्नी बाई का खर्च नहीं उठा पा रहे थे मिलॉर्ड। और दूसरी तरफ चुन्नी बाई जहां सिक्के गिरे वहां उसकी पायल बजी, तो मजबूरन उसे छोटे बाबू का हाथ छोड़कर किसी और का हाथ थामना पड़ा। और वो हाथ था नाटू दत्त बाबू। छोटे बाबू को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। नतीजा, उन्होंने नाटू दत्त बाबू को जान से मारने की कोशिश की और साथ ही चुन्नी बाई को भी मारने की कोशिश की मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैं अपने फाजिल दोस्त की बात से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। ये बिना कुछ सोचे, बिना समझे और बिना ही किसी सबूत के मेरे मुवक्किल पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। सबूत खुद चुन्नी बाई है मिलॉर्ड, और इसीलिए मैं चुन्नी बाई को एक गवाह की हैसियत से अदालत के इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। चुन्नी बाई हाजिर हो। तवायफ चुन्नी बाई, तुम छोटे बाबू को कब से जानती हो? मैं 14-15 साल की थी तब मेरी माँ गुजर गई थी। उसके बाद छोटे बाबू ने ही मुझे सहारा दिया। अच्छा, 5 अप्रैल की रात को जब यह हादसा हुआ, उस समय छोटे बाबू कहाँ थे? मैं नाटू दत्त बाबू के लिए नाच रही थी। नाचते नाचते मेरे पैर लड़खड़ाए और मैं जाम भरे कांच के गिलास पर जाकर गिर गई और उन कांच के टुकड़ों से मैं जख्मी हो गई। उस समय छोटे बाबू क्या कर रहे थे? जहां तक छोटे बाबू का सवाल है, छोटे बाबू वहां थे ही नहीं। चुन्नी बाई, क्या बकवास कर रही हो तुम? ऑर्डर ऑर्डर। क्या कर रहा है नाटू? चुन्नी बाई, सब किए खड़े पर पानी फिर दिया इसने।
भाई के बयान से साबित होता है कि कौस्तामणि चौधरी बेगुनाह है, इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। बधाई हो मजले बाबू, बधाई हो। अरे मैंने कहा था ना भाई। मुझे छोटी चाची के लिए बहुत चिंता हो रही है। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मैं बाहर गया ही क्यों। छोटे चाचे की वैसी इतनी तबीयत खराब है, पता नहीं उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। इस दरोगा के बच्चे की इतनी हिम्मत, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। मजले चाचा ने दरोगा को समझाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चारू, हमारे खानदान का कोई भी मर्द आज तक थाने तक नहीं गया है। ये अदालत तो बहुत बड़ी बात हो गई। अरे हम तो किसी से नजर मिलाने के लायक तक नहीं रहे। और मैं जानता हूं इसका जिम्मेदार कौन है। इस सब का जिम्मेदार वो नाटू दत्त है, और इस नाटू दत्त को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। आप शांत हो जाइए, देखिए, हिम्मत रखिए, भगवान सब ठीक कर देगा। आप अपनी इस भक्तिनी को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपने मेरे स्वामी को सकुशल मेरे पास वापस नहीं लौटाया ना, तो मैं यहीं आपके चरणों में भूखी प्यासी पड़ी रहूंगी। तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगी जब तक आप मेरे स्वामी को मेरे पास नहीं लौटाते थे। छोटी बहुरानी, बड़ी माँ, हे, छोटे बाबू आ गए। मजली मालकिन, छोटे बाबू आ गए। छोटी बहुरानी। छोटे चाचा आप ठीक है ना? छोटे चाचा, मैं भी छोटी चाची को खबर करता हूँ। छोटे, दिल छोटा मत करो, जाओ अपने कमरे में आराम करो। छोटी बहुरानी, छोटे बाबू हवेली में आ गए। क्या छोटे बाबू वापस आ गए? हे यशोदा दुलाल, तूने मेरी लाज रख ली। तूने मेरे स्वामी को सकुशल मेरे पास लौटा दिया। बैठिए। यशोदा दुलाल की कृपा से आप ठीक ठाक लौट आए। आप कुछ खाएंगे? हाँ? छोटी, मुझे अकेला छोड़ दो। आपको अच्छा भोजन छोटी, बस कुछ तो खा लीजिए। आप रहने दीजिए दीदी, आप नहीं समझती। मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। हाँ, मैं भोजन लाती हूँ दीदी। छोटी, उसे अकेला छोड़ दे, आराम करने दे। आई बड़ी माँ, यहाँ पे। छोटे, आराम, कितना कमजोर हो गया है तू। खाना वाना ठीक से नहीं मिला होगा उधर।
छोटे उन लोगों ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी ना? हाँ? दरोगा ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी? तेरे साथ कोई बुरा व्यवहार तो नहीं किया? बड़ी दीदी, जो भी हुआ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अब छोड़िए इन बातों को। तू चुप रह। छोड़िए इन बातों को, उसे छोटे को आराम करने दीजिए। छोड़िए ना, उन दोनों को अकेला छोड़ देते चाहिए। मुझे पूछने दे मजली, तुझे क्या मालूम? चुप रह मजली, मैं तो पूछूंगी। हरामजादी हमारा खाती है और हमारे खिलाफ बोलती है। तेरी वजह से छोटे बाबू जीते आज। तेरी वजह से हमें नीचा देखना पड़ा। तेरी वजह से हमारे सब किए कराए पर पानी गिर गया। तेरी वजह से चुन्नी, तू जानती नहीं है तूने किसके साथ दुश्मनी मोल लेनी है। नाटू दत्त नाम है मेरा। टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज कर दूंगा तुझे। एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दूंगा। माफ कर दीजिए मुझे। माफी नहीं, बल्कि अब ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी तू। हुजूर ये नादान है, सच जानिए इसमें इसका कोई कसूर नहीं। हाँ, चुप कर दल्ले। कसूरवार होने के बाद भी तू उसे बेकसूर ठहरा रहा है। मैं सच कहता हूँ हुजूर, कटघरे में आकर चुन्नी घबरा गई थी। मैं डर गई थी। कोई और होता ना, कोई और होता तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। हम तेरे टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे, बल्कि तुझे टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज कर देंगे। यही सजा है तेरी। मोहताज कर देंगे हम तुझे। हुजूर आज चल दल्ले। चुन्नी तुम ठीक तो हो ना? हाँ? वृंदावन, क्या ये सच है कि हम टुकड़े टुकड़ों के मोहताज हो जाएंगे? चुन्नी, ये तो बात की बातें हैं। खैर मनाओ कि जान बच गई। ये सब मेरे बाबू की सजा है। मैंने छोटे बाबू के साथ बेईमानी की, उसी की सजा मुझे मिलेगी। चलो अच्छी बात है, छोटी बहू को खुशी तो नसीब हुई। बंसी, छोटी बहू क्या मुझे याद करती है? सच कहूं साले साहब, छोटी बहू रानी को छोटे बाबू मिल गए ना, तो सब कुछ भुला बैठी है। सब कुछ भुला बैठी है। उसको अब कुछ याद नहीं रहा, कुछ याद नहीं रहा। छोटी बहू को छोटे बाबू मिल गए और जवा को सुपवित्र। अब मैं यहां क्यों रह रहा हूं और किसके लिए? आप इतने खामोश क्यों हैं? अपने दिल पर इतना बोझ मत लीजिए। जो कुछ भी हुआ उसे एक भयानक सपना समझकर भूल जाइए। मैं आपको इतना दुखी नहीं देख सकती। आप हंसते बोलते कितने अच्छे लगते हैं। मैं आपको इस तरह मायूस नहीं देख सकती। आपको याद है जब मैं आपके लिए पहली बार नाची थी तो आप कितना खिलखिला के हंसे थे।
मैं आपके लिए फिर उसी तरह नाचूं? ठीक है, अगर आपका दिल और दिमाग अब तक जान बाजार में है तो फिर मैं चुन्नी बाई को बुलवा देती हूँ और वो आपके लिए। नाम मत लो उसका, आज के बाद उसका जिक्र भी मत लाना अपने जुबान पर। उसका नाम और शक दोनों से नफरत हो चुकी है मुझे। देखिए, इसे यहाँ से तोड़वाना है और तोड़वा के इसे वापस प्लास्टर करवाना है। ठीक उसी ढंग से इधर भी करवाना है। आइए मैं आपको और काम दिखाऊंगा। भाई मुझे आप जैसा ईमानदार, मेहनती और अनुभवी इंसान ही जरूरत है। ये तीनों गुण तो मैं धर्मदास जी के मुझे सुन ही चुका हूँ। आज से आपकी नौकरी पक्की। आज से मैं आपको ओवरसीयर नियुक्त करता हूँ। अरे मुबारक हो भूतनाथ बाबू। ये सब आपकी और सुवेने बाबू की मेहरबानी की वजह से। ये एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। ये तो बहुत ही गलत बात है। जी, मैंने कुछ गलत कह दिया? बिल्कुल। अरे भाई, जिसने आपको नौकरी पे रखा उसका कोई जिक्र ही नहीं। जी, आपका भी धन्यवाद। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। बस आप मेहनत से काम किए जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। भाई मैं भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज से आपकी तनख्वाह होगी 15 रुपए। 15 रुपए? कौन कम है? नहीं, मेरा मतलब बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ भाई, अब आपको भूतनाथ बाबू से ओवरसीयर बाबू बनना होगा। जी, मैं समझा नहीं। अरे भाई, आपको ये धोती कुर्ता त्याग कर पतलून और बुशर्ट में आना होगा। कमीज पतलून? आप घबरा क्यों रहे हैं भाई? मैं आपको पूरे महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दूंगा। बस आज आप जाके किसी भी दर्जी के यहाँ अपने कपड़े सिलवाने डाल दीजिए। सुलेमान, सुना कुछ? क्या भाई? हमारे नए ओवरसीयर बाबू आए हैं। अरे नए आए या पुराने, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो रोज की मेहनत करनी है और दिहाड़ी लेनी है। बिल्कुल सही कहा भाई। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है। ऐसा लगता है जो मकान अपने हाथों से बनाया उसे अपने ही हाथों से तोड़ दिया। भला वो क्यों? और नहीं तो क्या। अरे भाई, कहने को तो हम मकान बनाते हैं और खुद बेघर हैं। दूसरों को छत देते हैं और खुद खुले आसमान के नीचे सोते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हो तुम। यही पत्थर का मकान बनाते बनाते इन साहब लोगों का दिल भी पत्थर का हो गया है। 3 दिन अपनी बीवी की बीमारी की वजह से काम पे नहीं आया तो पूरे 5 रुपए काट लिए। अरे छोड़ो भाई, हम गरीबों की गुहार तो ऊपर वाला भी नहीं सुनता। ये साहब लोग क्या सुनेंगे? माँ जी आ गई क्या? माँ आ गई? प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा। कैसी हो? ठीक हो बेटा। पिताजी के देहांत के बाद हमने आपसे कहा था कि आप तीर्थ यात्रा से वापस जल्द लौट के मत आइएगा। फिर आप इतनी जल्दी क्यों आ गई? पति की आत्मा की शांति के लिए मैं तीर्थ गई थी। सोचा था पति के जाने के बाद मेरा जीवन तो व्यर्थ है, बाकी का जीवन भगवान के चरणों में बिता दूंगी। मगर पुत्र का मोह मुझे वापस खींच लाया। माँ, आप तीर्थ यात्रा पे वापस चली जाइए। कुछ दिनों के लिए भुला दीजिए पुत्र मोह को। हमारा मकसद कामयाब होते ही हम खुद आपको वापस लेके आएंगे। बेटा माँ से अलग रह सकता है, मगर एक माँ अपनी बेटे से कैसे अलग रहे? माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो?
तुम्हारी ये सूनी मांग, तुम्हारी ये सफेद साड़ी हमें हर पल इस बात का एहसास दिलाती रहती है कि हमारे पिता का हत्यारा अभी तक जिंदा है। मां, अगर तुम हमारे सामने रहोगी तो हमारा खून हमेशा खौलते रहेगा और हम अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाएंगे और हमारे हाथों मछली बाबू का खून हो जाएगा और ये हम नहीं चाहते। एक पल में अगर उन्हें मारना होता तो हम उन्हें कब का मार चुके होते, लेकिन हम उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं, उन्हें बर्बाद कर देना चाहते हैं, उनकी वो हालत करना चाहते हैं कि वो खुद मौत मांगे, लेकिन उन्हें मौत भी नसीब ना हो। बेटा, होनी बलवान होती है, उसे टालना इंसान की बस की बात नहीं होती। हो सकता है तेरे पिता की मौत ऐसे ही लिखी हो। नहीं मां, नहीं। मेरे पिता की मौत लिखी जरूर गई थी, लेकिन उसे लिखने वाला था वो मजले बाबू। हवेली के वो सारे लोग जो मेरे पिता के दुश्मन थे, अब मेरे दुश्मन हैं। बदले की भावना ने तुम्हें पागल बना दिया है। हाँ, पागल हो गया हूं मां, मैं पागल हो गया हूं। जानती हो क्यों? ये देखो, जानती हो क्या है मां? ये मेरे पिता की अस्थियां हैं और मैंने कसम खाई है मां, जब तक अपने पिता की मौत का बदला ना ले लूं, जब तक उनके हत्यारों को सजा ना दे दूं, मैं इसे गंगा में विसर्जित नहीं करूंगा। नहीं बेटा, अस्थियों को इस तरह रखना पाप है। बेटा, तेरे पिता की शांति के लिए इसे विसर्जित कर दे बेटा। नहीं मां, नहीं। मेरे पिता की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उनके हत्यारे मरेंगे। अरे बेटा, तेरे सिवाय हमारे और कौन है? अगर तुझे कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा मां, मुझे कुछ नहीं होगा। बेटे, दुश्मनी की आग में दोनों घर जलते हैं, दोनों घर बर्बाद होते हैं। अपनी माँ का कहना मान ले बेटा, खत्म कर दे इस दुश्मनी को। कभी नहीं मां, ये दुश्मनी हवेली से शुरू हुई थी और मुझे कसम है अपने स्वर्गवासी पिता की कि मैं इस दुश्मनी को हवेली में ही खत्म करूंगा। बेटा, मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इस दुश्मनी को? मैं उनसे बात करूंगी। जी सुनिए। सुनने की फुर्सत नहीं है। जी मुझे कपड़े सिलवाने हैं। यहाँ कपड़े ही सिले जाते हैं, जूते नहीं बनते। कहिए, आपको क्या सिलवाना है? जी मुझे बुश शर्ट और पैंट सिलवानी है। ठीक है, सामने आइए। क्यों? अरे साहब, अगर नाप नहीं लूंगा तो कपड़े कैसे सिलूंगा? लीजिए लीजिए, ये कपड़े पूरे हैं? हाँ, पूरे 5 गज है। अच्छे से लीजिए। हाँ, और अच्छा सिलाइए। हाँ जी। कितने दिन में सिलेंगे? यही कोई 10 से 15 दिन। इतने दिन क्यों? लगता है पतलून बुशर्ट पहली दफा सिलवा रहे हैं। जी हाँ, पहली दफा सिलवा रहे हैं। लेकिन मास्टर जी एक बात कह दूं मैं आपको, आप पूरे कलकत्ता शहर में काफी मशहूर हैं। आपके कारीगरी के चर्चे शहर के हर एक जगह पे होते हैं। हाँ, तो जादू है जादू। जिस दुकान से मास्टर जी मैंने कपड़े खरीदे थे ना, वो भी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर कपड़े सिलने हैं तो वहीं एक ही शख्स, वो हैं आप। इसीलिए तो लोग दूर दूर से सिलवाने आते हैं। वो तो है, मेरे भी अच्छे से सिलाना है। लेकिन पता नहीं ये अंग्रेज लोग हमारे देश में क्यों आए। आए तो आए, अपना पहनावा भी साथ ले आए। मास्टर जी, मेरे कपड़े कब तक होंगे? अरे कहा ना 10 से 15 दिन। एक कहो ना 10 या 15? 15 दिन। 15 दिन। और इसके पैसे कितने होंगे? 3-4 पैसे ले आना। फिर वही 3 या 4?
अच्छा 3 पैसे। अब जाओ। 3 पैसे और 10 दिन नहीं 15 दिन। करूं पाप मन से अविचार किसी के ऊपर, दिया लोभ से पर को दुख जो। दिया लोभ से पर को दुख जो। दिया लोभ से पर को दुख जो, हुआ त्रास से विमुख जो, पर की पीड़ा से सुख जो पाया हो क्षण भर। पर की पीड़ा से सुख जो पाया अति सुंदर। अरे बिटिया, ये कविता तो तू गा के सुनाया करती थी ना? हाँ। नमस्ते सोने बाबू। नमस्ते भूतनाथ, आओ बैठो बैठो। अरे भाई, इसमें क्या है? ये मिठाई है, रसगुल्ले। आपके कहने पर मुझे रूपचंद जी के यहाँ नई नौकरी लगी है। मुबारक हो। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। पता है, उन्होंने मुझे ओवरशियर के ओहदे पर रखा है। अब 15 रुपया पेज की तनख्वाह भी दी है। भाई वाह, तब तो मैं मिठाई जरूर खाऊंगा। हाँ हाँ, आपको खाना ही होगा। पिताजी, आप मिठाई नहीं खाएंगे। क्यों? डॉक्टर बाबू ने मना किया है ना। अरे बेटा, डॉक्टर बाबू तो हर चीज के लिए मना कर देते हैं। हाँ, एक खाइए ना। हाँ, खाने दो ना। नहीं पिताजी, आप मिठाई नहीं खाएंगे और आप भी इन्हें जबरदस्ती नहीं करेंगे। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। बेटा, आज चाय से काम नहीं चलेगा। अरे भाई, इतनी अच्छी खबर सुनी है, ऊपर से भोजन का समय हो रहा है। भूतनाथ बाबू, आज आप हमारे यहाँ ही खाना खाइए। क्यों बेकार में परेशानी? रहने दीजिए ना। कोई परेशानी की क्या बात है? वैसे भी जबा ने आज बहुत कुछ बनाया है ना बेटिया? क्या बनाया? चिंगड़ी की मलाई करी। सुना, चिंगड़ी की मलाई करी। चिंगड़ी की मलाई करी मुझे बहुत पसंद है। और जो खीर बनी है वो पसंद नहीं है? वो भी पसंद है। इसे खाने की हर चीज पसंद है। मैं खाना लगाती हूँ। जा, आओ यहाँ बैठो। अब बताओ, कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत अब ठीक है। समझ में नहीं आ रहा आपके एहसान कैसे चुका पाऊंगा। अरे भूतनाथ बाबू, इसमें एहसान चुकाने की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। वैसे भी ब्रज रखाल बाबू से मैंने वादा किया था, याद है ना तुम्हें? अब मेरे तो 2 ही कर्तव्य बचे हैं। एक तुम्हारी नौकरी, वो तो हो गई पक्की, और दूसरा जबा का ब्याह। सुविनय बाबू, बहुत सही समय पर नौकरी लगी है। बड़े कष्ट में दिन गुजर रहे थे। अब जब ये नौकरी लगी है, जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, समझ में नहीं आ रहा संभाल पाऊंगा या नहीं। अरे भूतनाथ बाबू, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्यों नहीं संभाल पाओगे भाई? बड़ा आसान काम है। और रूपचंद बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं। घर बनाने का कारोबार है उनका। भवानीपुर में वकीलों और बैरिस्टरों के लिए घर बनवाते हैं। वो तो तुम बड़ी आसानी से कर पाओगे। ये मिठाई देना। मिठाई दो ना। नहीं, अरे अच्छा मत चिल्लाएगी। नहीं चिल्लाएगी, डांटेगी। अरे नहीं डांटेगी, खोलो खोलो खोलो। सुविनय बाबू, खामो। अरे कुछ नहीं होता। हाँ, और रूपचंद बाबू की मैं बात कर रहा था ना। हाँ, तो वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और और वहां पे अगर तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ हुई ना, तो मेरे पास चले आना, मैं बात कर लूंगा उनसे। वो संकोच बिल्कुल मत करना है। मैं समझ गया। समझ गए ना? आपके आशीर्वाद से सब ठीक ही होगा। अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ हाँ। आप भी अभी बस अभी सुनो। हर महीने आना। भाई 15 रुपए तुम्हारी तनख्वाह है। आना भी और मिठाई भी लेते आना। मुझे बड़ी अच्छी लगती है। पिताजी, पिताजी चलिए, खाना लगे। चलो खाना खाते हैं। चलिए, आप आगे चलिए। हाँ हाँ हाँ। अरे बंसी,
अरे साले साहब आइए। कैसे हो? बस ठीक हूँ, नौकरी बजा रहा हूँ। गमछा कहाँ है तुम्हारा? ये है ना कमर में गमछा। अच्छा, ये तो बहुत पुराना हो गया है। हाँ, नया होना चाहिए। होना तो चाहिए साले साहब। अरे आप यकीन जानो साले साहब, हम कब से सोच रहे थे कि ऐसा लाल गमछा खरीदेंगे। देखा तुमने सोचा और मैं ले आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मुझे नौकरी मिली है। अरे साले साहब बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मुंशी, छोटी बहू कैसी? छोटी बहू रानी? छोटी बहू रानी बहुत खुश है, बहुत खुश है साले साहब। अपने छोटे बाबू को पाकर अपना सारा सुध बुद्धि खो बैठी है। अच्छा हम जाते ही और हम आपकी नौकरी की खबर छोटी बहू रानी को देते हैं। हाँ बुलदत जी, आप शायद जानते नहीं हैं, हम आपको बताते हैं। हमने अपने बाप की चिता पर कसम खाई थी कि जब तक हवेली के एक एक इंसान को खत्म ना कर दें, हम चैन से नहीं बैठेंगे। बदला तो आपका जरूर पूरा होगा नाटू बच्चे। भाई हवेली की बात तो हवेली अब बर्बादी के कगार पर करीब करीब पहुंच चुकी है। मछले बाबू का वो थप्पड़ मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। हर वक्त उन्होंने मुझे नीचा दिखाया है, मेरा मान किया है। दुश्मन तो मैं भी हूं उनका, लेकिन सिर्फ एक जगह मैं कमजोर पड़ जाता हूं, वो है अपने दामाद जी की वजह से। बर्बाद तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि मेरे दामाद पर कोई आंच ना आए। अब ये देखना तो आपका काम है बुलदत जी। हाँ, ये बात तो तय है कि अगर आपका दामाद हमारे रास्ते में आया तो हम उसे खत्म कर देंगे। मैं उसे समझाने की कोशिश तो कर रहा हूं। कैसे व्यवसायी हैं आप बुलदत जी, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अपने दामाद और अपनी बेटी को उस घर से अलग कर दीजिए। वही तो मैं सोच रहा हूं, वही सोच रहा हूं मैं। सोचिए मत बुलदत जी, वक्त नहीं है, कर गुजरिए। भूल गए अपनी बेइज्जती को, उस थप्पड़ को? बदला लेना या नहीं लेना उसका? और हमें भी तो अपने बाप के कातिलों से बदला लेना है। हे भगवान, ये सब तो खून खराबी में उतर आए हैं। क्या करूं? क्यों ना हवेली जाकर बड़ी माँ से मिलूं, जरूर वो कोई हल निकालेगी। आप इतने उदास क्यों हैं? देखिए ना, आपके आने से हवेली में खुशियां मनाई जा रही हैं। सब नाच घर में जमा हो रहे हैं। आप नहीं जाएंगे? चले जाइए, तबीयत बहल जाएगी। देखो छोटी बहू, अगर कोई हमारे बारे में पूछने आए तो कह देना कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, नहीं जाना चाहते तो मत जाइए। मैं आपके लिए यहीं जाम बना देती हूँ। क्या हुआ? हम शराब नहीं पिएंगे।